स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल में नॉलेज यूनिवर्स में। आज से हम लोग का पहला सफ़र शुरू होने वाला है। आज मेरा पहला वीडियो रिलीज़ होने वाला है, लेंथी वीडियो। और आज से आप लोग मेरे साथ और सपोर्ट में बने रहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है। मैं ये वीडियो 2 पार्ट में लाने वाला हूँ। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात करेंगे। एक में 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे और दूसरे में 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे। अगर एक में बना देते तो इसका 2 पार्ट बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य स्थान हैं, जहाँ वे विभिन्न रूपों में निवास करते हैं। इस विशेष शब्द का अर्थ भी इसके अर्थ से मिलता जुलता है। ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश, जिसे चमक भी कहा जाता है, और लिंगम या लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। जो ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ है भगवान शिव के दीप्तिमान चिन्ह। भारत में वर्तमान में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, और इन सभी ज्योतिर्लिंग के बनने के पीछे एक कहानी है। ज्योतिर्लिंग के बनने के पीछे की कहानी शिव पुराण में आपको हजारों साल पहले हुई एक घटना सुनने को मिलेगी, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा चर्चा कर रहे थे कि सर्वोच्च कौन है, और वह चर्चा एक तर्क में बदल जाती है। तब भगवान शिव उनके तर्क को निपटाने के लिए वहां प्रकाश के अंत स्तंभ को प्रकट किया, और उस स्तंभ के प्रकट होने पर तीनों लोकों को छेद दिया। तब भगवान शिव ने उन दोनों से कहा कि जो सबसे पहले प्रकाश को पाएगा वो सर्वोच्च भगवान होगा। वो दोनों विपरीत दिशा में चले गए, और थोड़ी देर बाद उन दोनों को खंबे का अंत नहीं मिला। तो भगवान ने हार मान ली और भगवान शिव से कहा कि उन्हें अंत नहीं मिल रहा है, जबकि भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोला था कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है। उसे लेटा हुआ देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। और ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि कोई भी भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं करेगा, भले ही उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया हो। उस क्रोध में भगवान शिव लिंगोबद्ध के रूप में 64 स्थानों पर पृथ्वी पर प्रकाश के अनंत स्तंभ प्रकट हुए। उन 64 स्थानों में से केवल 12 प्रमुख हैं, और वे अब भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाने जाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव किसी न किसी रूप में विराजमान हैं और सभी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। ये प्रथम स्थान है ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में यह प्रभास क्षेत्र में स्थित है। यह पहला ज्योतिर्लिंग है। यही कारण है कि यह इस सूची में सबसे अधिक तीर्थ स्थल बनाता है। इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिन्होंने चंद्रमा से विवाह किया था। चंद्रमा उन सबसे सुंदर पुत्री पर ध्यान दे रहा था, जिसका नाम था रोहिणी। प्रजापति दक्ष को चंद्रमा से अपनी अन्य पुत्रियों के प्रति स्नेह की कमी देखकर वो क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि उसका प्रकाश और वह सौंदर्य जिस पर उसे इतना गर्व है खो जाएगा। तो उस श्राप को दूर करने के लिए कहा। तब से भगवान शिव यहाँ भगवान सोमनाथ के रूप में विराजमान है। उसने भगवान शिव से मदद मांगी और भगवान शिव ने आकर
उसके श्राप को दूर किया। 2 नंबर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका। द्वारका के खूबसूरत शहर में स्थित ये ज्योतिर्लिंग जो भगवान कृष्ण का घर होने के कारण भी प्रसिद्ध है। द्वारका के ज्योतिर्लिंग में हर साल हजारों लोग आते हैं। वे भगवान शिव की प्रतिमा जो 25 मीटर लंबी है, ध्यान और विशेष रूप से वो दृश्य देखने आते हैं जो आपको वहाँ से अरब सागर का मिलता है। यहाँ इस मंदिर में भगवान शिव नागेश्वर के रूप में विराजमान हैं। इस जगह के साथ और एक कथा प्रचलित है। जब भगवान शिव ने विष पिया था समुद्र मंथन के समय, तो नागों ने भी विष पिया था, इसलिए इस जगह को नागेश्वर कहा जाता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर पुणे। भगवान शिव का यह मंदिर जहाँ वे भीमाशंकर के रूप में यहाँ निवास करते हैं, यह भीमा नदी के तट पर स्थित है और एक संरचना है या आप भगवान शिव की एक मूर्ति कह सकते हैं। उस मूर्ति की हजारों लोगों ने पूजा करवाया था। महाशिवरात्रि के समय इस अद्भुत स्थान पर सभी लोग इसे बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही इस स्थान की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भगवान शिव और मां पार्वती के बीच के बंधन को दर्शाता है, क्योंकि इस मंदिर के पास एक पार्वती मंदिर है। इस सुंदर मंदिर का निर्माण कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने करवाया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। फिर हम लोग दूसरे कथाओं पर जाएंगे। ऐसे भगवान शिव के तो बहुत से मंदिर हैं, पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा ही उमड़ती है, क्योंकि इधर पर भगवान शिव के साथ और पार्वती जी की भी मंदिर है और वो प्रतिमा ऐसे विराजमान रहती है जैसे कि सोने पे सुहागा। इस मंदिर में जाने से भक्तों को बहुत फ़ायदा मिलता है और लाभ भी होता है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन कजरत स्टेशन है। यहाँ पर आप रेलवे के थ्रू जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हर चौथा ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है जो गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर है। गौतमी गंगा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि गौतमी ऋषि ने भगवान शिव से यहाँ रहने की प्रार्थना की थी, तो उसके बाद भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहाँ निवास करते हैं। इस मंदिर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका निर्माण और अंदर से कैसे बना है। आप इस दिव्य मंदिर के अंदर 3 स्तंभ देख सकते हैं जो ब्रह्मांड के 3 प्रमुख गुणों भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव से मिलते जुलते हैं। त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं की भीड़ सावन के महीने में बहुत ज़्यादा होती है और इसे त्रिमूर्ति स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि इधर पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव एक साथ विराजमान हैं। इस मंदिर को बहुत अद्भुत ढंग से बनाया गया है। ग्रीष्णेश्वर और ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद। 5वां ज्योतिर्लिंग अजंता गुफाओं और एलोरा गुफाओं के पास स्थित यह दिव्य मंदिर। इस मंदिर में सबसे अच्छी चीज़ों में से एक जो आप देखेंगे वो ये है कि मंदिर की वास्तुकला कितनी विशाल और प्रभावशाली है। इस लाल पत्थर के मंदिर की संरचना में कई देवी देवताओं की लालसा है। अहिल्याबाई होलकर जो मंदिर अतीत में बनवाया था,
अब वहाँ अहिल्याबाई होलकर जो मंदिर अतीत में बनवाया था, अब वहाँ के स्थानीय लोग इसे गुरु सोमेश्वर और कुसुम ईश्वर के नाम से पुकारते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप वहाँ जाकर और स्थानीय लोगों से सुनकर पा सकते हैं। आखिरी जो बैद्यनाथ धाम, झारखंड। झारखंड के इस दिव्य मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। सबसे ज्ञानी पंडित रावण, जिसने जीवन भर भगवान शिव की पूजा की, उसने एक दिन शिव को अपने साथ लंका आने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने उन्हें इस शिवलिंग को लेने और सुनिश्चित करने के लिए कहा कि आप इसे कहीं भी ना गिराएं और या नीचे ना रखें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही मैं आपके साथ आपकी लंका आऊँगा। जब वह उस शिवलिंग को ले जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने जादू किया और रावण को मूत्र विसर्जन आ गया। तब गणेश जी एक बालक का रूप लेकर सामने से जा रहे थे। रावण ने वो शिवलिंग उस बालक को पकड़ाकर हल्के होने के लिए चले गए। जब वो वहां आकर देखते हैं तो शिवलिंग नीचे रखा हुआ था। तब रावण ने बालक से पूछा कि तुमने शिवलिंग को नीचे क्यों रखा? मैंने कहा था कि शिवलिंग को नीचे ना रखने के लिए। तो बालक ने कहा कि शिवलिंग बहुत भारी था, इसलिए मैं उसको उठा नहीं पा रहा था, उसके वजन को, इसलिए मैंने रख दिया नीचे। उस समय से उस स्थान पर वैद्यनाथ के रूप में भगवान शिव निवास करते हैं। ये रहा आज का आखिरी टॉपिक, और इसके बाद और छः ज्योतिर्लिंग बाकी हैं। आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और एक और सूचना है कि कल मैं जो लोग कमेंट किए हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, उन लोगों के लिए एक थैंक्स वाला वीडियो लेकर आने वाला हूं। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। हर हर महादेव। थैंक यू।